सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दरअसल गाहे बगाहे इन दिनों इस बात की चर्चा सियासी गलियारे में अक्सर होती नजर आती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टीम के द्वारा दी गई 75 साल का फार्मूला लागू होगा या नहीं। क्या सितंबर में 75 साल पूरा कर 76वें साल में प्रवेश करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पद स्वेच्छा से छोड़ देंगे। तमाम तरह के सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जहां 2019 में एक साक्षात्कार के दौरान डंके की चोट पर ऐलान किया था कि उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में 75 साल से कम उम्र के ही लोगों को लोकसभा में चुनाव का टिकट दिया गया है। अब 2025 में यू टर्न लेते हुए कहते हैं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे विपक्षी दलों को आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है। वे 75 साल वाली बात बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी अपना तीसरा टर्म भी पूरा करेंगे, मोदी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा बयान आया है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। मौका था 9 जुलाई को राम मंदिर आंदोलन के प्रेरक रहे दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक विमोचन समारोह का। भागवत ने दो टूक कहा इस कार्यक्रम में कि 75 साल की उम्र के बाद दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। बात तो इशारों में हुई, लेकिन भागवत के इस बयान को लेकर विश्लेषण का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। विश्लेषण इस बात को लेकर कि चूंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 75 साल के होने जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, तो क्या 75 साल के वय तक पहुंचते पहुंचते भागवत भी खुद अपना पद छोड़ देंगे, अपने आप को पद से मुक्त कर लेंगे? और क्या उन्होंने कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक तरह से इशारा दे दिया है, संकेत दे दिया है कि उन्हें भी 75 साल का उम्र प्राप्त कर लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं मुद्दे की बात राजन के साथ। दृश्यान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोहन भागवत का 75 साल को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर हर तरफ चर्चाओं में आ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर 75 साल का फार्मूला लाने वाला कोई और नहीं बल्कि गुजरात लॉबी ही थी, जिसमें आप नाम ले सकते हो मौजूदा जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जेपी नड्डा जी जो केंद्रीय मंत्री है और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बड़े बड़े पार्टी के दिग्गजों को साइडलाइन लगाने के लिए ही संभवतः 75 साल का फार्मूला 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त से शुरू किया गया, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर मंत्रिमंडल में शामिल करने तक लागू किया गया। सबसे पहले 2014 में यह कहा गया, बल्कि इसे लागू भी किया गया कि कैबिनेट गठन में कोई भी बीजेपी का सांसद जो 75 साल से कम उम्र का होगा उसे ही कैबिनेट में जगह दिया जाएगा, और मोदी कैबिनेट में ऐसा देखने को भी मिला। परिणाम ये हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी सरीखे दिग्गज नेता कैबिनेट में शामिल करने की बजाय उन्हें मार्गदर्शक मंडल की ओर ले जाकर सीमित कर दिया गया, उनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया। उसके बाद बारी आई 2019 के लोकसभा चुनाव की। यहाँ भी 75 साल की परिपाटी को परिपूर्ण करने के लिए ही 75 साल से ऊपर के नेताओं को साइड कर दिया गया और उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, चुनाव का टिकट नहीं दिया हुआ। यहाँ भी परिणाम ये रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव से अलग कर दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दी गई। 75 साल का यही फार्मूला लागू करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी जैसे दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया गया। यानी कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक 75 साल का फार्मूला लागू रखा गया। लेकिन अब क्या होगा जब सितंबर में भारतीय जनता पार्टी के संसद में नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं?
क्या ये फार्मूला उन पर भी लागू होगा? पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बोला करते थे कि बीजेपी में टिकट उसे ही मिलेगा जो 75 साल से कम उम्र के होगा। उम्र अब वही अमित शाह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 75 साल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ बात नहीं लिखी गई है। लिहाजा मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और इसको लेकर विपक्षी दलों की को आनंदित होने की जरूरत नहीं है। यानी कुल मिलाकर संकेत इस बात का साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है और इसे समझा जा सकता है कि विदिन बीजेपी पार्टी केवल अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए और बीजेपी के दिग्गजों को साइडलाइन करने के लिए ही कहीं गुजरात लॉबी ने 75 साल का फॉर्मूला पार्टी के अंदर स्थापित करने की कोशिश तो नहीं की। याद होगा आपको, जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था और 75 साल पूरा होने का मोदी जी का जो फार्मूला है उसको सबके सामने रखते हुए कहा था कि क्या मोदी जी खुद जो बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनको 75 साल के फार्मूले से साइडलाइन कर दिए थे, क्या वो अपने पद से भी इस्तीफा देंगे? और तभी अमित भाई शाह का एक जवाब भी आया था, जिन्हें मोदी जी का हनुमान भी कहा जा सकता है या कह सकते हैं। उन्होंने दो टूक कहा था कि 75 साल के प्रधानमंत्री के होने पर विपक्ष को आनंदित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की बागडोर मोदी जी के ही हाथों में रहने वाला है। हालांकि ये गाहे बगाहे संग खेमे से ये चर्चा आती रही है, सूचनाएं आती रही हैं, खबर आती रही है कि संघ चाहता है कि जो फार्मूला लाल कृष्ण आडवाणी, मुन्नी मनोहर जोशी सरीखे दिग्गज नेताओं पर बीजेपी के अंदर लागू किया गया, उसका पालन सबको करना चाहिए। यानी मोदी जी को भी पद को छोड़ना ही पड़ेगा, सौंपना चाहिए दूसरों को। मीडिया का एक धड़ा तो इसे लेकर एक नया नैरेटिव तैयार करने में जुटा है। दरअसल दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच सब कुछ बेहतर नहीं है। कुछ तो खटास है, जिसकी वजह से मोहन भागवत कई बार ऐसे बयान देते हैं जिससे बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक असहज स्थिति पैदा होती है। 75 साल के फार्मूले को लेकर भी संघ प्रमुख के बयान को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। संघ प्रमुख तो खुद के लिए साफ तौर पर संकेत देते नजर आ रहे हैं कि वो 75 साल के बाद शायद ही अपने पद पर कायम रहेंगे। लेकिन मोदी जी की तरफ से क्या कुछ फैसला होता है, इसको लेकर सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो यह हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी में उम्र को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक नियमावली नहीं है, लेकिन कुछ व्यवस्था या यूं कहें कि कुछ ऐसी कार्रवाई रही जो एक नजीर के तौर पर सबके सामने आती रही है। मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट को। मसलन 2016 में उम्र की सीमा 75 साल पार करने के बाद मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ इसी तरह का मामला नजमा हेपतुल्ला के साथ भी देखने को मिला, जिन्होंने मोदी कैबिनेट से 75 साल की उम्र सीमा पार करने के साथ ही अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये विडंबना है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक ही पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए दो अलग अलग तरह के मापदंड कैसे हो सकते हैं। अमित शाह जी की तो बात ही छोड़िए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा ने भी अमित शाह के ताल में ताल मिलाते हुए साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी के नियमावली में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई 75 साल का प्रावधान है ही नहीं। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और मोदी जी हमारे नेता है और भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गुजरात लॉबी कभी नहीं चाहती कि मोदी जी को 75 साल वाले फार्मूलों के अंतर्गत लाया जाए। और संघ प्रमुख का बयान ये बताता है कि संघ चाहता है कि बेशक भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कोई उम्र की सीमा तय नहीं की गई हो पदों को लेकर के, लेकिन जो फार्मूला 2014 से लेकर 2024 तक टिकट देने से लेकर कैबिनेट गठन तक में लागू किया गया, उसमें किसी भी कार्यकर्ता या नेता के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सवाल मेरा भी यही है कि जब बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ इस फार्मूले का जिक्र करके उन्हें साइडलाइन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई और उस वक्त ये नज़ीर दिया गया कि 75 साल की जो सीमा उम्र सीमा तक पहुंच चुके हैं या उसको पार कर चुके हैं, उन्हें ना तो टिकट दिया जाना चाहिए, ना ही कैबिनेट में उनको स्थान दिया जाना चाहिए। तो अब सितंबर में
बहुत दिलचस्प घटनाक्रम बीजेपी में देखने को मिलती है। क्या कुछ तर्क आता है गुजरात लॉबी की ओर से, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। लेकिन मोहन भागवत का ये जो बयान आया है, निश्चित तौर पर एक इशारा है, साफ तौर पर एक संकेत है कि वो खुद संघ प्रमुख के पद से अपने आप को पदमुक्त तो कर ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये मोदी जी के लिए भी एक नज़ीर बनेगी और इसमें देखना पड़ेगा कि कितनी नैतिकता का पालन किया जाता है और क्या ये 75 साल का जो फार्मूला है वो उन पर भी लागू होता है। तो दोस्तों, जो कुछ होगा वो लेकर हम आपके सामने आएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक और अपना शेयर देना ना भूलें। और जाहिर सी बात है, मैं बार बार कहता हूँ कि दृष्टांत मीडिया आपकी आवाज़ है और आप जितना हमसे जुड़ेंगे हमें उतनी ही ताकत मिलेगी। तो कृपया दृष्टांत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।